नमस्कार दोस्तों, आज हम लोग बात करेंगे हील पेन के बारे में, इन्फीरियर हील पेन, प्लांटर फसाइटिस के बारे में। बहुत कुछ इलाज कर लिया, बहुत सारी ट्रीटमेंट ले ली, बहुत सारी दवाई खा ली, लेकिन एक दर्द जो है वो जाता ही नहीं है। सुबह उठते हैं, मॉर्निंग में जब पैर जमीन पे रखने जाते हैं वो बहुत ही पीड़ादायक होता है। पहले 2-4 कदम लेना तो इतना मुश्किल हो जाता है कि ऐसा लगता है कि अब क्या ही करें। दवाई ले लेते हैं, इंजेक्शंस ले लेते हैं, गर्म सिकाई कर लेते हैं, अच्छे फुटवेयर यूज कर लेते हैं, फिर भी दर्द है जो जाता ही नहीं है। तो कहाँ क्या चीजें गलत हो रही है? कुछ तो चीज गलत हो रही होगी कि ये दर्द जा नहीं रहा है। इतना सारा इलाज करवा रहे हैं तो भी क्यों नहीं जा रहा है? तो आज मैं आपको ये टेक्निक बताने वाला हूँ, ये इलाज बताने वाला हूँ, ये एक चीज बताने वाला हूँ जो आप गलत कर रहे हैं शायद, या आपके डॉक्टर्स भी आपको उस दिशा में मार्गदर्शन नहीं दे पा रहे कि आपका जो एड़ी का दर्द है वो मिट ही नहीं पा रहा है। प्लांटर फैसाइटिस यानी पैर के पंजे के नीचे जो बीच वाला हिस्सा आता है वहाँ पे अपने इंफीरियर हील पे हमें बहुत तेज दर्द होता है। थोड़ा चलने के बाद वो दर्द चला जाता है। इसका रीज़न है कि प्लांटर फेशिया जो होता है, जो आर्च को जो सपोर्ट देता है, वो वहाँ पे सूजन आ जाती है, वहाँ पे टीयर्स हो जाते हैं, और ये जो बैंड होता है ये एकदम थिक फाइब्रस बैंड होता है और बहुत टाइट हो जाता है। उसकी वजह से हमें ये पेन फील होता है। पहले तो ज़्यादातर ये रनर्स में या जो लंबा डिस्टेंस वॉकिंग करते हैं उनमें ही पाया जाता था, लेकिन अभी ये तो किसी में भी पाया जाता है। मैक्सिमम लोगों को ये दर्द होता है, मेनली फीमेल्स में ये दर्द होता है। 40+ के बाद ये दर्द होता ही है ज़्यादातर फीमेल्स को। सेडेंटरी लाइफस्टाइल मैंने पिछले वीडियो में बात करी, लेकिन ऑस्टियोपोरोसिस, हड्डियाँ कमज़ोर होना, उसकी वजह से ये दर्द होता है। अब कई बार क्या होता है, हम लोग सेंट्रल जो पेन है वहीं पे फोकस करते हैं, पंजे की गर्म सिकाई कर लेते हैं, अच्छा फुटवेयर यूज कर लेते हैं, मैक्स टू मैक्स लास्ट केसेस में लोग इंजेक्शन भी ले लेते हैं। तो इंजेक्शन तो बिल्कुल नहीं लेना है। इंजेक्शन से ये बैंड बहुत टाइट हो जाता है और उसमें नुकसान ज़्यादा होता है, ना कि फ़ायदा ज़्यादा होता है। लंबे समय तक इंप्रूवमेंट चाहिए तो इंजेक्शन बिल्कुल नहीं लेना है। इसका कंजर्वेटिव ट्रीटमेंट ही अकॉर्डिंग टू रिसर्च सक्सेसफुल है। कंजर्वेटिव ट्रीटमेंट यानी मैं फिजियोथेरेपी एक्सरसाइज के बारे में बात कर रहा हूँ। हम लोग कई बार फिजियोथेरेपिस्ट के पास भी जाते हैं, वो लोग अल्ट्रासाउंड देते हैं, कई केसेस में शॉकवेव थेरेपी भी देते हैं, कई केसेस में वो बैंड को रिलीज भी करते हैं, लेकिन ये दर्द ठीक नहीं होता है। तो इतना याद रखें कि ये दर्द जल्दी ठीक नहीं होने वाला है। 6 महीने से 12 महीने भी लग सकते हैं ये दर्द ठीक होने में। आपको कॉन्स्टेंट 2-4 एक्सरसाइज करनी पड़ेगी, तब ये ठीक होगा। फुटवेयर अच्छे यूज कर रहे हैं जिसमें आर्च कोलैप्स ना हो। आर्च कोलैप्स होगा तो आपकी एड़ी में दर्द होने ही वाला है। फ्लोर्स पे अगर चलना है, लंबे समय खड़े रहना है, तो हमेशा फुटवेयर यूज करना ही है। 40 के बाद, 40 की उम्र के बाद हमारा कैल्शियम, विटामिन डी कम होता है। एड़ी के नीचे का जो कुशन होता है, जिसको फैट पैड बोलते हैं, वहाँ का पानी कम होता है, इसीलिए भी एड़ी का दर्द होता है। और इंट्रिंसिक मसल, मतलब पंजे के मसल्स जो होते हैं वो कमज़ोर हो जाते हैं, तो उसको भी मजबूत करना बहुत ज़रूरी है। अब कई बार हम लोग ये सारी चीज़ कर लेते हैं, स्ट्रेचिंग करते हैं प्लांटर फेशिया का, इंट्रिंसिक मसल की मजबूती करते हैं, फिर भी ये दर्द जाता नहीं है। तो एज अ होल हम जब बॉडी को नहीं देखते हैं, उसकी वजह से ये दर्द नहीं जा रहा है। तो हमें हिप जॉइंट से शुरुआत करनी पड़ेगी। ग्लूटियल मसल्स जो होते हैं वो कंट्रोल करते हैं पंजे को अंदर की तरफ ज़्यादा ना गिरने दें। ग्लूटियल मसल्स के पास है कंट्रोल आपके पंजे का। तो शुरू में हमें हिप से शुरू करना है। हिप की मोबिलिटी बढ़ानी पड़ेगी, ग्लूटियल मसल को मजबूत करना पड़ेगा, और जब पंजे की मूवमेंट कम हो जाती है प्लांटर फैसाइटिस के केसेस में, तो पंजे की मूवमेंट भी मोबिलिटी एक्सरसाइज से बढ़ानी पड़ेगी। स्ट्रेचिंग तो करना है, लेकिन कई केसेस में स्ट्रेचिंग भी इनफेक्टिव हो जाता है। कई केसेस में ऐसा देखा गया है कि स्ट्रेचिंग से पेन बढ़ जाता है। क्यों? क्योंकि प्लांटर फेशिया जो होता है उसमें माइक्रो टीयर्स हो जाते हैं, तो कई बार ज़्यादा स्ट्रेच करने से वो टीयर्स बढ़ भी जाते हैं। तो पीछे का हिस्सा हम लोग खींचते रहते हैं, उससे भी नुकसान होता है। तो आगे का पंजे का आगे का डोर्सम ऑफ फुट जो बोला जाता है, टिबियालिस एंटीरियर की साइड वाला जो मसल होता है, उसको भी स्ट्रेच करना ज़रूरी है। उसे भी स्ट्रेच करना है, प्लांटर फेशिया को भी स्ट्रेच करना है, इंट्रिंसिक मसल की एक्सरसाइज भी करनी है, डोर्सिफ्लेक्शन के लिए मूवमेंट भी लानी है, और हिप की मूवमेंट भी लानी है, और ग्लूटियल मसल को स्ट्रेंथन भी करना है। ये सारी चीज़ें जब एक साथ मिलके हम लोग करेंगे तभी हमारा हील पेन जाने वाला है। मस्कुलर टाइटनेस की वजह से भी ये दर्द होता है। पीछे के
ग्लूट मसल्स, हैम्प मसल्स, काफ मसल की स्ट्रेचिंग बहुत लोग करते हैं, लेकिन काफ मसल की स्ट्रेंथनिंग, मजबूती के लिए कोई काम नहीं करता। क्यों? क्योंकि जब पंजा नीचे गिरता है, पैर पे जब इम्पैक्ट आता है, तो काफ मसल में ताकत होगी, पूरी फ्लेक्सिबिलिटी होगी, तभी वो फोर्स निकल पाएगा। फोर्स इधर उधर जाने से हमें बचना है। तो फोर्स को अच्छी तरह से डेसिपेट करने के लिए काफ मसल बहुत मजबूत होने चाहिए। फिर जो ग्रेट टो होता है, जो पंजे की उंगलियां होती है, पैरों के पंजों की जो उंगलियां होती है, उनको भी स्ट्रेच करना है। उनका डोर्सिफ्लेक्शन अच्छा होना चाहिए, उनका मूवमेंट भी अच्छा होना चाहिए। जहाँ टाइटनेस है वहाँ पे भी वीकनेस है, जहाँ लेंथनिंग है, जहाँ पे मसल्स लंबे हैं वहाँ पे भी वीकनेस है। तो स्ट्रेंथनिंग तो सभी जगह पे करनी ही करनी है। तो मोटा मोटा ये याद रखना है कि पूरा एज अ होल हमें काम करना है। हिप मसल मजबूत करने हैं, पंजे के मसल मजबूत करने हैं, मोबिलिटी होनी चाहिए और स्टेबिलिटी भी होनी चाहिए, ताकि पंजा इधर उधर चला ना जाए जब हम चल रहे हैं। तो आपके डॉक्टर अगर सिर्फ एक ही स्पेसिफिक पॉइंट पे आपको या अल्ट्रासाउंड दे रहे हैं या रिलीज कर रहे हैं, तो आपको फ़ायदा नहीं होने वाला है। तो एक्सरसाइज, दवाई, स्लीप, न्यूट्रिशन, गर्म पानी की सिकाई, अच्छा फुटवेयर, ये सारी चीज़ें जब एक साथ होगी तभी ये हील पेन जाने वाला है। और उसको 6 महीने से 12 महीने भी लग सकते हैं, ये हमें याद रखना है। इंजेक्शन बहुत एक्सट्रीम केसेस में ज़रूरत हो तो ही लेना है, बाकी बिल्कुल लेना नहीं है। इसके साथ हमें विटामिन डी, कैल्शियम सप्लीमेंट्स भी लेने पड़ेंगे, और हमारी स्लीप पैटर्न, हमारा स्ट्रेस लेवल, इनको भी ध्यान में रखना है। थैंक यू गाइज, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।